हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। बट अब पूरी कोशिश क्या करना है कि क्या नाम है, हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ सैम्पल पेपर वगैरह भी रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों की क्लास में चैप्टर नंबर 2 4 करा दिया था, 1 3 भी करा दिया था, और बहुत सारे चैप्टर हैं जो कवर अप हो चुके थे। मैं चैप्टर आज कराने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम अपनी भाषा में एपी भी कहते हैं। ठीक है। तो भैया, ये जो एपी चैप्टर है, जनरली वो एक नंबर सिस्टम से रिलेट करता है। नंबर सिस्टम मतलब कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी सीरीज से रिलेट करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर। देन उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स वगैरह वगैरह, जो भी थी हमारी नंबर सिस्टम के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। देन जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे जो काउंटिंग नंबर होते हैं बेटा, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। अभी हम इन चीजों पे फोकस नहीं करने वाले, हम एपी पे फोकस करने वाले। इस वजह से थोड़ा ये चीजें कुछ है, वो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। दो चार चीजें रिकॉल कराऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती इस चैप्टर में। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज से हमें थोड़ा बहुत क्लियरिटी आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा एक्चुअली है क्या। ठीक है। जैसा कि नेचुरल नंबर हमारा काउंटिंग नंबर होता है, होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर ही होता है, उसमें बस जीरो और ऐड ऑन हो जाता है स्टार्टिंग में। मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 2 3 और पॉजिटिव तक चले जाते हैं। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसमें आते हैं। जैसे कि जीरो के बाद हमारा आ गया 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर। इंटीजर्स हमारे जो नंबर लाइन पे हम नंबर शो करते हैं, जीरो बीच में इंटरवल होता है एक तरीके से। राइट हैंड साइड सारी पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट हैंड साइड सारी नेगेटिव बेटा। ठीक है। थोड़ा ये कुछ अजीब बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है। जो राइट हैंड साइड होती है हमारी सारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे सारी नेगेटिव नंबर्स होती हैं। जनरली एपी एक सीरीज की बात करता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, रैशनल हो, कुछ भी हो, कुछ भी। वो सिर्फ एक सीरीज पे डिपेंड करता है, सीरीज की बात करता है। और ये सीरीज कौन सी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जैसे मैं बात करता हूं मल्टीपल ऑफ टू की। मल्टीपल ऑफ टू क्या होता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 8 10, सो ऑन, बहुत आगे तक जाएगा। जिसमें फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 4, थर्ड नंबर इज 6, फोर्थ नंबर इज 8, फिफ्थ नंबर इज 10। क्लियर है? एंड देन हम बात करते हैं इवन नंबर की। बेटा, इवन नंबर कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। अब इवन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जनरली इवन सुनते ही हम बस ये बात करते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल होते हैं हम उनमें पॉजिटिव नंबर को ही कंसिडर करके चलते हैं। बट मैथमेटिक्स में देखा जाए तो इवन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि वो डिविजिबल होने चाहिए हमारे 2 के, बस। ठीक है। जैसे मैं वही ले रहा हूँ नॉर्मली जो हम नंबर कंसिडर करते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। जनरली बस वही नंबर जो कि 2 4 6 8 या जीरो कंटेन करते हैं लास्ट में, वो हमारे सारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है। ये हमारा 2 4 6 8 10, ये सारी की सारी एपी है। ये सारी की सारी जो है हमारी, वो एपी सीरीज में आती हैं। अब एपी सीरीज भैया, आपने नंबर सिस्टम समझा दिया, मल्टीपल ऑफ टू बता दिया जो कि हमें पता है, इवन भी बता दिया। अब भैया आप बोलोगे ऑड बता दो, जो कि हमें पहले से पता है, जैसे कि 1 3 5 7 9। ठीक है। मतलब इन नंबर से जो लास्ट में एंड होते हैं नंबर्स, वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है।
लेकिन भैया अब तक आपने एपी नहीं बताया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपी। सॉरी मार्कर गिर गया। एपी शुरू करते हैं, ठीक है। हम एक नॉर्मल नेचुरल नंबर से ही बात करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6। बस मैं स्टार्टिंग के 6 डिजिट्स को ही ले रहा हूँ। देखा जाए तो बहुत सारे नेचुरल नंबर आ सकते हैं, इन्फिनिटी हो जाएंगे नंबर, हम कहां तक ही लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 6 नंबर्स ले लिए, क्लियर है। जिसमें मैं बोल रहा हूं कि ये एक एपी सीरीज है। अभी मैं बताऊंगा एपी सीरीज क्यों है, ठीक है। जिसमें मैं नंबर्स को जनरली रिप्रेजेंट करने वाला हूं ए से। रीजन क्या है कि हम पढ़ रहे हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज में हम सारे के सारे नंबर्स ए से रिलेट करेंगे, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आज भी ये ए से पढ़ना है, बाद में भी ए से पढ़ना है, तो इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि भैया एपी से ए स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम सारे नंबर्स को ए बोलेंगे। जैसे कि हमारी क्लास 10th में 50 बच्चे हैं, हमारी क्लास 10th में 50 बच्चे हैं, तो रोल नंबर 1 अगर मैं बोलूं, अगर मान लो हमारे पूरे स्कूल की असेंबली हो रही है, सिर्फ क्लास की नहीं, पूरे स्कूल की असेंबली हो रही है मॉर्निंग में, या फिर हमारा जो स्कूल इवनिंग में है या डे शिफ्ट में है, तो मान लो कि हमारा स्कूल असेंबली हो रहा है और वहां पे प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर या कोई भी खड़े होकर कहते हैं कि भैया रोल नंबर 12 खड़े हो जाओ। तो 12 तो भैया फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी है, 12 तक है, नर्सरी में भी है, केजी में भी है, बट कौन सी क्लास का, ठीक है। तो वो बात की जाती है कि क्लास 10th का रोल नंबर 12 खड़े हो। इसी तरीके से जो एपी है उसमें बात की जाती है एपी सीरीज, जिसको हम टर्म को बोल रहे हैं, नंबर को बोल रहे हैं ए, ठीक है। अब रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं टर्म। जैसे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, थोड़ा गैप में लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 6, ए ए ए ए ए, सब ए है, ठीक है। जिसमें मैंने बोला रोल नंबर एपी का फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1। टर्म को मैं यहाँ पे रोल नंबर के नाम से थोड़ा रिकॉल कराना चाहूंगा, और टर्म जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, डन है। तो रोल नंबर, इस एपी सीरीज का रोल नंबर 2 कौन है, 2। इस एपी सीरीज का रोल नंबर 3 कौन है, 3। देखा जाए तो मैं अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर की बात करता हूं, या मैं बात करता हूं ऑड नंबर की, जैसे भी हमने देखा पीछे, जो कि मैं सब पता था इवन क्या है ऑड क्या है। इवन जैसे 2 4 6 8 काफी है, इतने ही ले रहा हूं मैं। ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर तो कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, मान लो 11 13 15 17, हमने हमने ऑड नंबर ले लिए अपने, ठीक है। जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी। भैया एपी एपी बोले जा रहे हो, जल्दी बताओ कि एपी क्या होता है, सब्र रखो बताता हूँ। जैसे ये हमारा एपी है, सारे टर्म को मैं, सारे नंबरों को ए से रिप्रेजेंट करूंगा, जिसमें मैं बोलूंगा ये 2 पहले रोल नंबर पे है, पहले टर्म पे है, इसलिए इस एपी सीरीज की, इस इवन एपी सीरीज की फर्स्ट टर्म पे कौन सा नंबर है, वो है 2। सेकंड टर्म पे कौन है, 4। थर्ड टर्म पे कौन है, 6। फोर्थ टर्म पे कौन है हमारा, 8, ठीक है। इसमें A1 पे 11, A2 पे 13, A3 पे 15, A4 पे 17। ऐसे भी कह सकते हैं क्लास 10th का रोल नंबर 1 इज 2, क्लास 10th का रोल नंबर 2 इज 4, क्लास 10th का रोल नंबर 3 इज 6, क्लास 10th का फोर्थ रोल नंबर इज 8। सिमिलरली ये भी चीज है हमारी, क्लियर है। चलो, जिसमें मैंने नंबर को रिप्रेजेंट किया ए से, वो नंबर कौन से रोल नंबर का है, कौन से टर्म का है, उसको रिप्रेजेंट किया मैंने एन से। फोर्थ है A4 5 है, A5 6 है, 6 मतलब क्या, जब भी हम नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग से नंबर की बात करते हैं, और नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो जो रोल नंबर है, जो टर्म है, वही एक्चुअल में उस टर्म की वैल्यू है, मतलब ए की वैल्यू है। टर्म 1 वैल्यू 1, टर्म 2 वैल्यू 2, टर्म 3 वैल्यू 3। सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, तो टर्म 10, तो ए की वैल्यू भी क्या है, 10 होगी, क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस से मेरे को एक चीज समझ में आ रही है,
जनरली हम कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं कैप स्मॉल डी से, है ना। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। तो इसमें मैं A1 को बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म, जो कि हमारी 2 है। कभी कभार इस A1 को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सेकंड टर्म क्या हो गया, A2 इज 4, थर्ड टर्म is A3 means 6, fourth term is A4 which is 8, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म इज A1 which is also maybe written by A11, सेकेंड टर्म हमारा A2 होता है जिसको मैं 13 बोल रहा हूं, जो कि हमें पता भी है। ऐसे ही हमारा थर्ड टर्म जो हमारा A3 है और वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15, फोर्थ टर्म जो कि हमारा A4 है और है हमारा वो यहाँ पे 70, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जनरली हर टर्म के बीच के गैप की बात कर रहा है, हर सक्सीडिंग टर्म के बीच के गैप की बात कर रहा है, जिसमें मैं डी को बोलता हूं बाद वाली टर्म माइनस जस्ट उससे पहले वाली टर्म, जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ऐसे ही अगला क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। पक्का मेरे को मैसेज भाई चाहिए, ये पक्का चाहिए मेरे को, ठीक है, मैं चेक करूंगा। ओके चलिए, सिमिलरली हम इसमें करते हैं। भैया ये कर क्यों रहे हो, बताऊंगा, सब्र रखो। अभी 2-4 चीजें जब मैं क्लियर करूंगा ना, फिर पूरा चैप्टर बस खत्म, यही खत्म, ठीक है। खत्म इन द सेंस कि आधी से ज्यादा चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डी बोलता हूँ, मतलब मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ इवन नंबर वाले के लिए भी और ऑड नंबर वाले के लिए भी, जिसमें डी होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। आप और भी बार चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। इसमें A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 बड़ा कौन 4 साइन गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो 2 बड़ा कौन 6 का 6 माइनस हुआ तो 2 साइन गया बड़ा प्लस का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 13 माइनस 11 इज 2 एंड 15 माइनस 11 इज 13 इज 2। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, मैं इन क्वेश्चंस के बारे में नहीं बोल रहा, मैं इंडिविजुअली इस क्वेश्चन के सारे टर्म के बीच की बात कर रहा हूँ। इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, ऐसे ही इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2। जब भी हमारी किसी भी सीरीज में, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, चाहे मैं मल्टीपल ले लूं या चाहे कोई सी भी सीरीज ले लूं, ठीक है, तो उस सीरीज में अगर सारे टर्म के बीच का डिफरेंस, क्या डिफरेंस कॉमन हो, या मैं बोलूं किसी भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस पाया जाए, तो वो सीरीज एपी सीरीज होती है। अगर उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है तो वो सीरीज एपी सीरीज नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम अपने मन से। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मल्टीपल ऑफ 3 ले लोगे तो भी आएगा, कुछ भी आएगा। चलो मैं एक बात बोलता हूँ, मल्टीपल ऑफ 7 लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल ऑफ 7 है, या मैं बोलूं डिविजिबल ऑफ 7 या डिविजिबिलिटी ऑफ 7, कुछ भी, दोनों ही सेम होगा। मैं मानता हूं एक में डिवाइड होगा, एक में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो इन दोनों में सीरीज आएगा ना, वो दोनों में सीरीज सेम आएगी। मतलब 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई है 1 का, 7 डिविजिबल भी है 1 का, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7
4 जा 28 और 7 5 जा 35, वैसे आगे चलता चला जाएगा, मैंने इतने काफी ले लिए, ठीक है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है A1 वो आ गया 7, हमारा जो सेकंड टर्म है A2 वो आ गया 14, आगे हमारा जो थर्ड टर्म है A3 वो आ गया हमारा 21। ऐसे ही आगे भी अगर आपको क्वेश्चन में लिखने होंगे तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हमें पता चल गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7, सेकंड टर्म की वैल्यू 14, थर्ड टर्म की वैल्यू 21, फोर्थ टर्म की वैल्यू 28, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 35। अब भैया हमें टर्म तो पता चल गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मल्टीपल ऑफ 7 या डिविजिबल ऑफ 7 क्या एपी है या नहीं। तो एपी पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा डिफरेंस कॉमन है या नहीं, या फिर हम इस भाषा में भी कह सकते हैं इज द कॉमन डिफरेंस इज देयर और नॉट। मतलब वहां पे कॉमन डिफरेंस है या नहीं है, डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। क्या पता इन दोनों टर्म के बीच में कुछ और डिफरेंस रहा हो, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, या इन दोनों के रिस्पेक्ट में, या इन दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है। जनरली जब भी आप क्वेश्चन करोगे एपी का, तो याद रखना सबसे पहले चेक करना कि वो एक एपी सीरीज है या नहीं है। क्लियर? तो D इज A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 इज 14 माइनस 7, 21 माइनस 14, 28 माइनस 21। अब बोलोगे भैया सीरीज आपने अगर ऐसे ली है तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। बेटा मैंने क्वेश्चन वो लिए हैं या कॉन्सेप्ट वो लिया है, वो टॉपिक्स लिए जिसमें हमारा डी कॉमन आ रहा है, बट बुक में तो नहीं होगा। फिर तो हमें वहां पहले पता करना पड़ेगा कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं है, और उसके बाद हमें उसमें प्रोसेस लगाना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन हमें करने के लिए बोलेगा हमें वो करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम मुद्दे पे आते हैं अब। अगर हमारे पास कोई सीरीज एपी है, अगर हमारे पास कोई सीरीज एपी है, रुक जाइए, बहुत दिन से बोर्ड यूज नहीं हुआ तो थोड़ा जान लगानी पड़ रही है इसे रब करने के लिए। जैसे अगर कोई सीरीज हमारे पास एपी गिवन है, तो मतलब उसमें A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, एंड सो ऑन। इसमें A1 बोलूं या A बोलूं, वो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म। A2 इज सेकेंड टर्म, A4 इज थर्ड टर्म, A4 इज फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है। सबसे पहली चीज एपी के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं एपी में, वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है फर्स्ट टर्म, और दूसरी आती है हमारी कॉमन डिफरेंस, और तीसरी आती है हमारी एन, जिसे हम कहते हैं टर्म, जो मैंने भी यहाँ पे सबसे पहले लिखा था रोल नंबर। ठीक है। ये तीन चीज चाहिए हम। अगर हमें तीन चीज मिल गई ना, तो हम इस चैप्टर में कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे बैक फ्लिप नहीं मारना, मतलब इस क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन तरीके के, मतलब इस टॉपिक में या इस चैप्टर में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है। और हमें पता है डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो आगे भी चेक कर सकते हो। तो वो एपी सीरीज है तो डन है, नहीं है तो उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है इस चैप्टर के लिए। हमारे क्लास 10th में बस इतना ही सिलेबस था। ठीक है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मत करना अभी, गलती से मत करना। वर्ड प्रॉब्लम देख के कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, अभी मत करना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म, ना क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं पहले तो। ठीक है। पहले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे
फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें फर्स्ट टर्म बताना है और हमें कॉमन डिफरेंस बताना है दिए हुए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 1 -3 सॉरी -1 एंड -3। इसमें हमारा जो A1 है वो 3 है, A2 है 1 है, A3 -1 है और A4 हमारा -3 है। क्लियर है? इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। ये जो A1 है हमारा, वो हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। भैया हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। क्या मिल गया बेटा? फर्स्ट टर्म, जो कि A है और जो कि हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हमारा क्या 3। और हमें बोला गया कॉमन डिफरेंस। क्या बोला हुआ है? कॉमन डिफरेंस। इट मींस हमें निकालना है D, जो कि क्या होता है A2 -A1, A3 -A2। अभी भी भरोसा नहीं है तो आगे कर लो, A4 -A3। और इसके बाद क्या आएगा कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखना, ठीक है? आगे 1 -3 -1 -1 -3, फॉर्मूले का माइनस, वैल्यू विद माइनस साइन, क्योंकि वैल्यू के पास भी माइनस माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ा कौन 3, साइन क्या माइनस का, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, साइन क्या माइनस का, -3 + 1, यहाँ पे क्या आ गया -2। ओ भाई ये देखो डी आ गया, मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, डी आ गया, जो कि क्या मेरा -2। अगर -2 सारी टर्म के बीच का गैप है, हेंस द गिवन सीरीज इज एन एपी। डन। समझ में आया? क्वेश्चन ने फर्स्ट टर्म पूछा, कॉमन डिफरेंस पूछा, मैंने आगे से लिख दिया भैया अगर एपी डिफरेंस कॉमन है तो वो सीरीज एपी है, अदरवाइज वो सीरीज एपी नहीं है। इसके सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक कर लोगे आप। चलो मैं करवा देता हूँ भाई। -5 -1 3 और 7, ठीक है। A1 इज -5, A2 इज -1, A3 इज 3, A4 इज 7, ठीक है बेटा। जिसमें हम बोल रहे हैं डी हमारा आ जाएगा A2 -A1, A3 -A2। मैं बस 2 बार चेक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी 2 बार चेक करो, मिनिमम टू मिनिमम 2 बार तो चेक करो भाई, ठीक है। -1 -5, 3 -1 -1 +4 +5, ये आ गया हमारा 4, और ये आ गया 3 + 1 इज 4। अरे ए हमारा -5 है, डी हमारा 4 है, हेंस मुर्गी, ये वाली मुर्गी नहीं है बेटा, मतलब मुर्गी फंस गई, मतलब क्वेश्चन फंस गया, मतलब ये एपी सीरीज है, हेंस एपी। लिख देना यार, ये वाला पूरी लाइन लिख देना, ये वाली, हेंस द गिवन सीरीज इज एन एपी, खत्म। मैं बस ये लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया क्या बेटा, -1/3, 5/3, 9/3, 13/3, और इसके आगे बोला है और भी सीरीज है, ठीक है। तो A1 इज 1/3, A1 बोल लो या A1, तो ये भी लिख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ A1 बोल रहा हूँ, 1/3 है। डी हमारा क्या आ जाएगा, A2 -A1 और A3 -A2। अब बोलोगे भैया काम चोर, अरे काम चोर नहीं भाई, पूरे दिन का शेड्यूल इतना हेक्टिक था ना, क्या बोलूं। 9/3 -5/3, हमको पता है कि भैया जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो डिनोमिनेटर को सेम रख के न्यूमिनेटर फिर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे आ गया 4/3 और इसका भी आ गया 4/3, हैंस मुर्गी आ गई, फंस गई, मतलब क्या, ये सीरीज एपी है। तो हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया बेटा और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है 0.6, कॉमा लग रहा है, 0.6, 1.7, 2.8,
3.9 ऐसे आगे तक है ना। A1 बोलो, फर्स्ट टर्म बोलो या A बोलो, मतलब सेम है। 0.6 डी के लिए क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, और इसके बाद दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिखो A3 माइनस A2, ठीक है। 1.7 माइनस 0.6, 2.8 माइनस 1.7, ये आ गया 1.1 और ये भी आ गया 1.1। ए पता है, डी पता है, हैंस मुर्गी फंस गई। मतलब ये क्वेश्चन एक एपी सीरीज का है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए इसके आगे की कहानी समझाता हूं। जब मैंने आपको बोला अभी ये करवाते हैं ये वाला टॉपिक, कि सबसे ज्यादा जरूरी बेटा क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। अगर ए और डी है आपके पास तो बहुत बढ़िया चीज है। क्यों? क्योंकि हम इस सीरीज से ए और डी निकाल सकते हैं, और हम ए और डी से इस सीरीज को ढूंढ सकते हैं। मतलब A1 ए होता है, A2 ए प्लस डी होता है। नहीं मानते? चलो वापस उस इवन सीरीज पे आ जाते हैं। भैया आसान सीरीज क्यों लेते हो, चलो कोई और सीरीज ले लेते हैं यार। चलो क्या लो, 10, 17, 24, और क्या है, काफी है, चलो इतना काफी है, ठीक है। जिसमें मैंने बोला A1 हमारा 10 है, A2 हमारा 17 है, A3 हमारा 24 है। क्लियर है? डन। जिसमें A1 इज A, A2 इज A प्लस डी, नहीं मानते हम। A हमारा 10 है, D हमारा 17 माइनस 10, और 24 माइनस 17, 7, और ये भी आ गया 7, ठीक है। अब आगे बताते हैं। जैसे अब A हमें पता है, D हमें पता है, अगर मुझे इस A और D से हमें वो वापस सीरीज निकालनी है। चलो देखो, मुझे तो ये याद है क्या है, मैं कुछ देर के लिए इसको मिटा रहा हूँ। लो, मान लो मैं भूल गया, हाँ मतलब मान लो यार, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे को A और D से पूरी सीरीज की 3 या 4 टर्म निकालनी है, 4 नहीं 5 टर्म निकालनी है, लो, ठीक है। तो A1 जो है ना बेटा, वो हमारा A होता है जो कि 10 है। A2 जो होता है ना, वो होता है A प्लस डी, मतलब 10 प्लस 7, मतलब 17। A3 जो होता है ना, वो A प्लस 2D होता है, मतलब 10 प्लस में 2 इंटू 7, मतलब 10 प्लस में 14, ये आ गया 24। सिमिलरली A4 इज A प्लस में 3D। कैसे आ रहा बताऊंगा अभी। 10 प्लस में 3 इंटू 7, मतलब 10 प्लस 21 इज 31। A5 इज A प्लस, लिख देना क्या है, अब बोलोगे देख तो लिया, कोई बात नहीं, फिर भी लिख देना, ठीक है। 10 प्लस में 4 इंटू 7, 10 प्लस में 28 इज 38। तो A1 इज 10, 17, 24, 31, ये ना, हाँ, और 38। क्लियर हो गया? मतलब क्या, मतलब कहने का ये है कि A1, A2, A3, A4 में जब भी हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो D है। क्लियर है? इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस D है, बट A से D तक, A से A सॉरी A3 से D तक का, A1 तक का डिफरेंस कितना है, मतलब A3 से A1 तक का डिफरेंस कितना है, 1D और 1D, 1 और 1। ऐसे ही A4 से A3 का डिफरेंस D है, बट A4 से A1 का डिफरेंस कितना है, 1D, 2D, 3D। और A1 का A1 से कितना डिफरेंस है, A1 प्लस में एक भी नहीं D, मतलब एक भी D नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला क्या, A1 इज A प्लस में कुछ भी नहीं, या मैं इसको A प्लस में 0D बोल सकता हूँ। A2 हो गया हमारा A प्लस में 1D, A3 हो गया हमारा A प्लस में 2D। देखो ना,
A1 चाहिए, तो A1 तो हमारा A ही है, जिसमें कि हम कोई भी D ऐड नहीं कर रहे हैं। A2 हमारा A प्लस में D, तो हमारा क्या मिल गया A2। A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस में एक D, एक और D, मतलब 2D, है ना। A4 के लिए क्या होगा, A प्लस में 3D। A4 के लिए हो गया A 1D 2D 3D, क्लियर हो गया। A5 क्या हो जाएगा, A प्लस में 4D। मतलब अगर हमें A पता है D पता है, तो हम इन दोनों की हेल्प से कोई भी सीरीज की सारी टर्म के बारे में पता कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6, A1 तक पहुंचने के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं चाहिए, क्योंकि A तो A है। दोबारा बता रहा हूं, A से A2 पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक तो खुद पहली सीढ़ी, दूसरी उन दोनों के बीच में गैप, इन 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 दोनों के बीच में गैप, जो कि सबके लिए सेम। इसमें यह आ जाएगा A प्लस डी, यह आ जाएगा A प्लस 2D, A प्लस में 3D, A प्लस में 4D, A प्लस में 5D। देखो ना, 1 2 3 4 5 5D। मस्त था ना, समझ में आया। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा, भर गया क्या पेज, चलो कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है या लिखना है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आगे बात करते हैं हम। जैसे हमने A1 को क्या लिखा, A1 को लिखा मैंने A प्लस, या A1 A था हमारा, A2 हमारा क्या था A प्लस डी, A3 क्या था मेरा A प्लस 2D। भैया इतनी दूर दूर क्यों लिख रहा हूँ, अभी इसको मैं भरूंगा, बताऊंगा क्यों। A4 को क्या लिखना है हमें, A प्लस में 3D। A5 को क्या लिखना है, A प्लस में 4D। क्लियर है ना, ठीक। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 0D। जीरो कब आया होगा, जब मैंने 1 में से 1 माइनस किया होगा। मतलब एक मिनट, 2 है तो D के आगे 1 है, 3 है तो D के आगे 2 है, टर्म 4 है तो D के आगे 3 है, 5 है तो D के आगे 4 है। मतलब जितनी टर्म उससे एक कम हमारा D। इन दोनों के बीच में डिफरेंस D है, बट A से A4 जाना है तो 4 तक जाना है तो 1D 2D 3D। मतलब जितनी टर्म है उससे कम एक D है, समझ में आया। मतलब A1 के लिए टर्म माइनस 1D, 1 माइनस 1 0, 0D। और 0D का मतलब क्या, 0 इंटू कुछ भी 0, और वो किसी भी चीज में ऐड होगा तो उस चीज पे 0 का एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ, मन की आंखों से वो 0D दिख रहा है, दिख रहा होगा, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे A2, A प्लस में 2 माइनस 1D, 2 माइनस 1 इज 1, 1 देखा। A प्लस में 3 माइनस 1 इज 2D, समझ में। A प्लस में 4 माइनस 1D, A प्लस में 5 माइनस 1D। ऐसे ही A6 क्या रहा होगा, A प्लस में 6 माइनस 1D, मतलब A प्लस में 5D। ऐसे ही A10 क्या रहा होगा, A प्लस में 10 माइनस 1D, मतलब A प्लस में 9D। अरे 9 और D में थोड़ा 9 और A में डिफरेंस नजर आना चाहिए, है ना। A प्लस में 18 में क्या रहा होगा, A प्लस में 18 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस में 17D। A49 में क्या रहा होगा, A प्लस में 49 माइनस 1D, मतलब A प्लस में 48D। ऐसे ही अब फॉर्मूला आने वाला है। AN के लिए क्या होगा,
n बोले तो कोई भी टर्म के लिए, ए तो ए है, डी तो डी है, डी में मल्टीपल होगा टर्म में से एक कम वैल्यू का। 1 के लिए 0D, 2 के लिए 1D, 3 के लिए 2D, 4 के लिए 3D, 5 के लिए 4D, 6 के लिए 5D, 10 टर्म के लिए 9D, 18 टर्म के लिए 17D, 49 के लिए 48D। वैसे n के लिए क्या होगा, n-1 इंटू डी। लो भैया फॉर्मूला बन गया। ये क्या है, ये है किसी भी टर्म पर रखी वैल्यू का पता करना, या फिर वैल्यू पे रखी वैल्यू को बोल सकते हैं। हाँ, किसी भी टर्म पर रखी वैल्यू का पता हम किससे, इससे, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन वो सीरीज एपी होना बहुत जरूरी है, और एपी के लिए होना कॉमन डिफरेंस का जरूरी है। क्लियर हो गया, डन है, छाप लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 डी के बेसिस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब जो चीज मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन 1 में क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है स्टार्टिंग ये चार टर्म बनानी है, A1 A2 A3 और A4, जिसमें A1 इज A प्लस 0D मतलब A, A2 इज A प्लस 1D मतलब A प्लस में D, A3 इज A प्लस में 2D, A4 का मतलब A प्लस में 3D। क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 में हमें बोलता है, हमें A दिया है 10 और D दिया है 10। तो हम बोलते हैं A1 इज A मतलब 10, A2 इज A प्लस D मतलब 10 प्लस 10 20, A3 इज A प्लस में 2D मतलब 10 प्लस में 2 इंटू 10 मतलब 10 प्लस में 20, आंसर इज 30। A4 इज A प्लस में 3D, 10 प्लस में 3 इंटू 10, 10 प्लस में 30, आंसर इज 40। क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट, A is -2, D is 10, नहीं D is 0, D is 0, A1 is A मतलब -2, A2 is A plus D मतलब -2 plus 0, आंसर इज -2, A3 इज A plus 2D मतलब -2 प्लस में 2 इंटू 0, कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 से 0 हो जाता है, तो -2 प्लस 0 इज -2, A4 का मतलब A प्लस में 3D, -2 प्लस में 3 इंटू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, -2 प्लस में 0 -2, मतलब अगर D 0 है तो फर्स्ट टर्म ही AP है। क्लियर हो गया, डन है। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है भैया, ठीक है, अगर D 0 है तो पहली टर्म ही हमेशा हमें एक AP सीरीज के टर्म में नजर आएगी, मतलब हर वैल्यू अपने आप में एक AP है। हाँ बिल्कुल सही, -2 -2 -2 -2, A1 A2 A3 A4, इसका क्या आ जाएगा 10 20 30 और 40। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला, थर्ड आई थिंक कर लोगे आप लोग, फोर्थ में थोड़ी बच्चों की टाइम फिक्स हो जाती है कुछ नहीं, बस एलजेब्रा है, एलजेब्रा सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू है। A इज -1, D इज 1/2, तो A इज -1 मतलब A1 इज -1, A2 इज A प्लस D मतलब -1 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई या बटरफ्लाई मेथड लगा लो, -2 प्लस 1 -1/2, A3 इज A प्लस में 2D मतलब -1 प्लस में 2 इंटू 1/2। देखो भैया ये मल्टीपल में, ठीक है, ये मल्टीपल में है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या -1 प्लस 1, आंसर इज 0। A4 इज
a प्लस में 3d, मतलब -1 प्लस में 3 इंटू 1/2 इज -1 प्लस में 3/2। एलसीएम कितना आ गया 2, बटरफ्लाई मेथड लगा लो, -2 प्लस 3/2, ये आ गया 1/2। अच्छा 4 टर्म आ गई क्या? अच्छा आ गई भाई, पता नहीं चला। a1 a2 a3 a4, ये आ गया -1 0 1/2, है ना? नहीं नहीं नहीं, -1 0 और 1/2। फिर देखो 1 से 0 के पास आया 0.25 हो गए, फिर 0 आया, फिर प्लस का 0.25 हो गया तो 0.5, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 1, फिर क्या आ जाएगी 2.5, मतलब इसको हम 5/2 भी बोल सकते हैं, है ना? जो भी है छोड़ो, उसका 2 नहीं 1.5 आएगा, मतलब वो 3/2 आएगा। हाँ ठीक, चलो भैया एक टर्म मैंने अपने आप से बना ली जो कि जरूरत है नहीं, बट फिर कॉमन सेंस बेस्ड। क्लियर है? हो जाएगा ना? डन है। आगे एक चीज बताता हूँ, मतलब प्रूफ करने का टाइम तो नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आप इससे कई सारी चीजों को एनालाइज कर सकोगे, थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड बात हो जाती है, ताकि हम थोड़े और क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर एपी सीरीज इंक्रीजिंग है बेटा, तो याद रखना डी हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर बेटा एपी डिक्रीजिंग है तो डी हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें आप ये चीज नोटिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, और ये एक्सरसाइज इसके बेसिस पे खत्म हो जाएगी अब। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट और लूंगा मैं, 5-7 मिनट और आपका। तो फोर्थ में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, मतलब क्वेश्चन में हमें पहले जांच पड़ताल करनी है, डिटेक्टिव की तरह पता करना है कि एपी है या नहीं, और एपी के लिए क्या जरूरी है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ठीक है, मतलब मैं क्यों बताऊं, खुद बताओ। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, जब ये दो मिल जाएंगे तो ये जो सीरीज दी हुई है इसके आगे की तीन तीन टर्म और निकालनी है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन लेता हूं, 2 4 8 16, a is 2, d is a2 minus a1, a3 minus a2, 4 minus 2 8 minus 4, ये आ गया आपका 2 और ये आ गया 4। अरे द डिफरेंस is not common, so the given series is not NAP. Second question, 2 5/2 3 7/2। ठीक है, a is 2, d is a2 minus a1, a3 minus a2। भगवान ये आ जाए ताकि 2-3 क्वेश्चन में निपटा दूं, मतलब कि एपी हो जाए। 5/2 minus 2 3 minus 5/2, एलसीएम कितना आ गया 2, 5 minus 4, एलसीएम आ गया 2, ये आ गया 6 minus 5। दिस इज 1/2 एंड 1/2, मतलब कि ठीक है 1/2 1/2, इसका मतलब क्या कि भैया ये एक एपी सीरीज है, हेंस मतलब द डिफरेंस इज कॉमन, द डिफरेंस इज कॉमन, सो द सीरीज इज एन एपी, द सीरीज इज एन, डन है? ओके भैया, क्वेश्चन ने बोला आगे की 3 टर्म और निकालो,
ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो ये आ गया आपका 2, मतलब A5 इज A प्लस में 4D, A प्लस में 5D, A प्लस में 6D। ये आ गया आपका 2 प्लस में 4 इंटू डी। डी कितना है 1/2, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2, आंसर इज 4। तो A5 हमारा कितना आ गया 4, 2 प्लस में 5 इंटू 1/2, ये आ गया हमारा 2 प्लस में 5/2, एलसीएम आ जाएगा 2, है ना। 2 2 ज़ा 4 प्लस में 5, ये आ गया 9/2। तो A6 कितना आ गया हमारा 9/2। ये आ गया 2 प्लस में 6 इंटू 1/2, 3 से हो गया, 3 और 2 5, आंसर। तो A7 कितना आ गया मेरा 5, लिख लेना। A5, A6 9/2, A7 द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ये हैं, और ये आ गया हमारा आंसर। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक दो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब कि इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन, मतलब इस एक्सरसाइज को यहीं पे विराम देते हैं। देखिए, अगर मैं 5th क्वेश्चन में देखूं तो 3 + √2 माइनस, हाँ 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे रूट से डरते हैं और मेरे को रूट से प्यार है। रूट से प्यार का इन द सेंस कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन करने में। बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रूट का फंडा समझ में आ जाएगा। अच्छा, इतना ही दिया क्या, इससे आगे टर्म निकाल लें, सॉरी। A3 D is A2 minus A1 and A3 minus A2। 3 + √2 माइनस 3, 3 से 3 गया, D आ गया √2। अब गलती कहाँ करते हैं बच्चे, सुनना। 3 प्लस में √2 माइनस 3 प्लस में √2, बच्चे कहते हैं 3 से 3 तो गया, सॉरी कितना 2 √2 था ना, ओहो हो, ये था हमारा 3 प्लस में 2 √2 और ये था हमारा 3 प्लस में √2। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन सिर्फ 3 के लिए लेते हैं, लेकिन ये माइनस का साइन ना पूरे टर्म A2 का है, मतलब ये 3 का भी होगा और √2 का भी होगा। मतलब ये सिर्फ पहले टर्म का नहीं है, ये सेकंड टर्म में जितने भी वैल्यूज हैं इंडिविजुअली वो साइन सबका होगा। अगर यहाँ प्लस होता तो अंदर वाले साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ माइनस है तो बहुत फर्क पड़ता है। 3 प्लस में 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 तो गया, 2 √2 माइनस √2 मतलब 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बच गया। क्या ये एक सीरीज एपी है? ये फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, ये सीरीज एपी है या फिर नहीं है। मतलब ये एपी है, और जब एपी है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब A4 A5 और A6 हमको ढूंढना पड़ेगा। ये A+3D हो गया, ये हो गया A प्लस में 4D, ये हो गया A प्लस में 5D, मतलब A3 प्लस में 3 इंटू √2, आंसर। 3 प्लस में 4 √2 और ये आ गया A प्लस में 5 √2। नेक्स्ट, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। √2, √8, √18। देखो भाई, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं यार रूट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे। ए कितना है भाई √2, डी कितना है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। भैया इसमें करूं क्या, इसमें तो √8 √2 माइनस ही नहीं होगा। एक मिनट,
क्या मैं इस सीरीज को कुछ ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ? थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं ताकि इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। भैया √2 तो 1 पॉइंट कुछ होता है, इसको मैं बदल नहीं सकता, तो ठीक है A1 इसको तू मत बदल, √2 है तो √2 रहने दे मेरे भाई। √8 कैसे लिख सकता हूँ? √2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका जो पेयर में उसका स्क्वायर लिख लो, और जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 है ना। √18 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 बाहर आ गया और ये आ गया 2 √2, क्या गया 3 √2। मतलब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह इनको करना है, तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ला, उसके बाद सॉल्व करो। 2 √2 माइनस √2, 3 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 गया तो √2, 3 √2 में से 2 √2 गया तो 1 √2, डी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या? 1 2 3, A4 A5 और A6, ये आ गया A प्लस में 3D, ये आ गया A प्लस में 4D, ये आ गया A प्लस में 5D। मतलब √2 प्लस में 3 √2, ये आ गया हमारा 4 √2, √2 प्लस में 4 √2, ये हमारा आ गया 5 √2, है ना। √2 प्लस में 5 √2, ये आ गया हमारा 6 √2। क्लियर है? मतलब इस सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या? √2 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2, मतलब √2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 9 3 जा, और 9 2 जा 18, 4 4 जा 16 16 2 जा 32, 5 5 जा 25 25 2 जा √50, 6 6 जा 36 36 2 जा इज √72। चाहे आंसर ये भी लिख सकते हो, चाहे आप आंसर ये भी लिख सकते हो, मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा। बाय, टाटा, बाय बाय।